10,000 करोड़ का चारा घोटाला किया। उस चारा घोटाला में 3 बार वह 2 बार जेल गए, तीसरी बार जेल जाने के कगार पर हैं। और जो इस परिवार ने बोया है उसको तो इनको काटना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हाँ, एक व्यक्ति जो बेचारा केंद्रीय मंत्री नहीं बन सका और वह निश्चित है कि इस बार बिहार का उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, उसके भी सपने धराशायी हो गए। जो बीज जनता दल यू ने रोपा है उसी का तो फलाफल इनको मिल रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश हो गए तो नीतीश कुमार होंगे, जिसको कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूटा। लालू यादव जी की उत्पत्ति भाजपा के कृपा से हुई है। गलतफहमी हटा दे लालू जी, ये झूठ बयान जो बयान देते हैं सरासर गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लालू राबड़ी परिवार पर एक तरफ सीबीआई, ईडी और आईटी के लगातार छापे पर छापे पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक के बाद एक बीजेपी के कई नेता लालू राबड़ी परिवार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ज़्यादातर नेताओं का कहना है कि लालू के कर्मों का फल तेजस्वी भोग रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू जो है बीजेपी की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे और नीतीश कुमार भी बीजेपी की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है स्वतंत्र है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हालांकि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लालू राबड़ी परिवार पर बोलने से बचते दिखे। देखिए बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। देखिए, जब कोई परिवार लूट में शामिल होता है तो उसके अपराध की सजा भी उसको भुगतनी पड़ती है। लालू जी ने जो जीवन में अपराध किया और 2 बार वह मुख्यमंत्री रहे, 10,000 करोड़ का चारा घोटाला किया। उस चारा घोटाला में 3 बार वह 2 बार जेल गए, तीसरी बार जेल जाने के कगार पर हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसने इतना झेला हो वह फिर से 2004 में रेल मंत्री बनता है और उसके बाद इस तरह से ब्लैटेंट करता है कि होटल रेलवे की ज़मीन देता है, उसके बदले ज़मीन लिखवाता है। अपने गोपालगंज में गाय दूहने वाला जो उसके गोपालगंज का था उससे 70 लाख की ज़मीन दान में लेता है। जितने लोगों को रेलवे में 3 दिन के नोटिस पे नौकरी मिलती है उन सबों का ज़मीन लिखवाया जाता है। ज़मीन की कीमत 7 लाख बताई जाती है और 3 महीने में दूसरा आदमी 4 करोड़ में वह ज़मीन खरीद लेता है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जहां 4 लाख रुपए महीने में आपको किराया नहीं मिलेगा, वहां पर आप 4 मंजिला मकान को बोलते हैं कि मैंने 4 लाख रुपए में यह पूरा 4 मंजिला मकान न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जो दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है उसमें आप कहते हैं मैंने 4 लाख में मकान खरीदा। भैया ये बता दो ना, बिहार की गरीबी दूर हो जाएगी कि 4 लाख में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला मकान कैसे मिलता है। तो जो आप बोइएगा वही काटिएगा। लालू जी ने जो बोया है वो काट रहे हैं, उनका परिवार काट रहा है। और सबसे दुख की बात यही है कि जो व्यक्ति को बिहार की जनता ने 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया और वो जेल गया और उसके बाद फिर से जब सांसद बनता है, रेल मंत्री बनता है तो फिर घोटाला करता है। तो लालू यादव आदतन अपराधी हैं। आज उनको जरूर यह लग रहा होगा कि मेरे पापों की में जो भागीदारी हमने अपने बच्चों की कराई वह गलत किया, लेकिन अच्छे पिता के अच्छे कर्म और पिता के बुरे कर्म सभी बच्चों पर पड़ते हैं। और जहां बच्चे खुद इस घोटाले में शामिल हों तब फिर और कहना ये ईडी जानती है। लेकिन एक आंकड़ा बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इनकी जो कंपनी है वह 4 लाख रुपए में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला मकान खरीदती है। अब यह कौन सा अरिथमेटिक है? मतलब बेईमानी करने में भी लोग कुछ लिहाज करता है। लालू परिवार ने बेईमानी करने में कभी लिहाज नहीं किया, चाहे कांति सिंह का मकान लिखवाना हो, चाहे रघुनाथ झा का मकान लिखवाना हो, चाहे अपने घर में गाय दूहने वाले से ज़मीन दान में लेना हो। हर मामले में उसी तरह का भ्रष्टाचार किया और जो इस परिवार ने बोया है उसको तो इनको काटना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हिंदुस्तान की एक न्याय प्रणाली है कि 11 साल लग जाते हैं इंदिरा गांधी के
प्रधानमंत्री के घर में घुस के जो गोली मारता है उसको भी फांसी देने में 11 साल लगता है, 25 साल लगता है राजीव गांधी के हत्यारे को अंजाम तक का फैसला आने में। तो जाहिर बात है कि फैसला का अपनी एक न्याय प्रणाली है। और नीतीश जी हम लोग इस समय तो बहुत परेशान रहते थे कि क्यों नहीं एक्शन हो रहा, क्यों नहीं। हम लोग उनको समझाते थे कि सर ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है और इंडिपेंडेंट एजेंसी अपने ढंग से काम करती है। तब तो नीतीश जी को बहुत बुरा लगता था कि भाई आप लोग क्यों बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी अपने ढंग से काम करती है। आज जब काम कर रही है तो इस पूरे मामले को लेकर अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश हो गए तो नीतीश ही कुमार होंगे, जिसको कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूटा। जो मार्च में उनको निश्चित था कि लात मार के राजद भगा देता, अब नीतीश कुमार जी आराम से राज कर सकते हैं, क्योंकि राजद में हाँ एक व्यक्ति जो बेचारा केंद्रीय मंत्री नहीं बन सका और वह निश्चित है कि इस बार बिहार का उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, उसके भी सपने धराशायी हो गए। कहा है कि ये आरोप तो पहले भी ईडी लगा चुकी है। अरे तो जवाब देना चाहिए ना। देखिए, कोई यदि बिजनेस करके कोई कमाता है तो एक अलग बात होती है। ये पहला परिवार है जिसने पिछले 33 वर्षों में कोई धंधा नहीं किया, कोई काम नहीं किया और राजनीति से ही धन उगाही करने का काम किया। इसलिए लोगों का प्रश्न है, किसी भी परिवार को यदि कोई काम नहीं करेगा और सीधा धन उगाही करेगा तो उसको तो जेल जाना ही चाहिए। और लालू प्रसाद जी हों या उनका परिवार हो, इनको कोई भी प्रश्न पूछना है तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछना चाहिए। हम लोगों से क्यों पूछना है भाई? जो बीज जनता दल यू ने रोपा है उसी का तो फलाफल इनको मिल रहा है। आदरणीय शरद यादव जी स्वर्गीय हो गए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता शिवानंद तिवारी से प्रश्न करना चाहिए ना भाई। हम लोगों से किस चीज का प्रश्न? कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करता रहेगा। पर तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारों पर ये सब हो रहा है। अब देखिए, ये सब का जवाब हम लोग देने के लिए नहीं बैठे हैं। ये एकदम स्पष्ट है, लालू प्रसाद जी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जनता दल के, और जनता दल के प्रधानमंत्री SD देवगौड़ा और इंदु कुमार गुजराल थे। तब कार्रवाई हो सकती है, तो आज कार्रवाई हो रही तो कौन बड़ा बात है? देखिए, न्यायालय तय करता है, न्यायालय में जाएं, न्यायालय की व्यवस्था से ये देश चलता है। एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि जब भी हम बीजेपी से अलग होते हैं तभी ऐसा होता है। देखिए, लालू प्रसाद जी की भी उत्पत्ति, मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था लालू जी का, वो कहते हैं कि हम झुकेंगे नहीं। अरे आप तो झुक के आशीर्वाद ले के मुख्यमंत्री बने थे, कहाँ आप कौन बात बोलते हैं? लालू यादव जी की उत्पत्ति भाजपा के कृपा से हुई है। गलतफहमी हटा दे लालू जी, ये झूठ बयान जो बयान देते हैं सरासर गलत है। मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया लालू प्रसाद जी को, और नीतीश जी को तो 5 बार बनाया। इसलिए इन लोग को शर्म लगनी चाहिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सवाल है कि आरजेडी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा बड़ा था और उसके जरिए केंद्र सरकार पे हमला बोला गया है। कहा गया है कि जब विपक्ष एकजुट होती है तो ईडी और सीबीआई को भेजा जाता है। देखिए, इसी तरह एकजुट होते रहता है। सब प्रदेश में एक गो प्रधानमंत्री बना हुआ, यही एकजुट है। बिहार में एगो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए ख्वाब देख रहे हैं। बंगाल जाइए, वहाँ प्रधानमंत्री है। तेलंगाना जाइए, वहाँ प्रधानमंत्री है। तमिलनाडु जाइए, वहाँ प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। अब कितना उम्मीदवार देश देखेगा भाई? इस देश में एक ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। बिहार की हमारी बहनें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हैं और जिस प्रकार से भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। और जो नारी शक्ति जब जब भारत के लिए काम करना शुरू की है
भारत का उत्थान ही नहीं हुआ है विश्व गुरु बना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। नारी शक्ति के सहयोग से भारत विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भारतीय जनता पार्टी लालू परिवार पे जो ईडी का सीबीआई जांच पर है सर, उस पे सवाल है सर। लालू ईडी का छाप पर है। लालू आराम से आते हैं। लालू परिवार आते हैं फिर आ रहे हैं 2 मिनट कार्यक्रम में जाना है आगे ना।